एक वैज्ञानिक ने एक मानव क्लोनिंग मशीन विकसित की थी। वो अपने प्रयोग को करने के लिए किसी की तलाश कर रहा था, इसलिए उसने एक बूढ़ी औरत का अपहरण कर लिया। वो उसे अपनी प्रयोगशाला में ले गया और उसे अपनी क्लोनिंग मशीन के अंदर डाल दिया। वैज्ञानिक ने तब महिला के बेटे को बुलाया और उसे अपनी मां को देखने के लिए अपनी प्रयोगशाला में आने के लिए कहा। वो आदमी लैब में पहुंचा, लेकिन 4 महिलाओं को अपनी मां की तरह दिखता था। क्या आप इन 4 महिलाओं को देख सकते हैं और यह मान सकते हैं कि कौन आदमी की मां है? महिलाओं के भूरे बाल थे। वह उसकी मां है। शिकायत दर्ज करने के लिए एक पिशाच दंपति पुलिस स्टेशन पहुंचे। कल रात से उनका बच्चा गायब है। डिटेक्टिव मेहुल ने उस गली की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच की और 3 संदिग्धों की पहचान की। जैक द विम्टर्स, देवेंद्र। इन तीनों लोगों को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि लड़के का अपहरण किसने किया। सुसान अपहरण करता है। पिशाचों को गुब्बारे और कैंडी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वे सब चाहते हैं खून। स्टेला अपनी बेटी के साथ पार्क में गई। उसे एक फोन आया और व्यस्त हो गया। एक नकाबपोश आदमी ने अपनी बेटी से संपर्क किया और उसे पकड़ लिया। स्टेला सिर्फ अपहरणकर्ता की एक झलक देख सकती थी। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचे और स्टेला ने पूरी घटना का वर्णन किया। मेहुल ने 4 संदिग्धों की पहचान की। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन 4 पुरुषों में से कौन अपहरण करता है? अपहरणकर्ता के पास तीसरे आदमी की तरह ही उसकी गर्दन पर जन्म का निशान था। वह अपहरण करता है। किसी ने ओलिवर का अपहरण कर लिया। उनकी मां ने जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल ने ओलिवर के कमरे का निरीक्षण किया और उनकी नोटबुक मिली। अंतिम पृष्ठ पर कुछ तस्वीरें खींची गई थीं। मेहुल इसके अर्थ को नहीं समझ सका। अपहरण के समय 3 लोग मौजूद थे। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। जैकब, मुझे कार्यालय से एक कॉल मिला था और लगभग 1 घंटे तक उस पर था। मुझे कुछ भी पता नहीं है। बॉबी, मैं सुबह से ओलिवर के कमरे में नहीं गया हूं। कुक मेडिसिन, मैं ओलिवर का दोपहर का भोजन पका रहा था। पूरे समय रसोई में था। तीनों से पूछताछ करने और ओलिवर की नोटबुक में चित्रों को देखने के बाद मेहुल ने अपहरणकर्ता की पहचान की। कौन है भाई? ओलिवर ने पागल आंख और सूरज खींचा था, जो मेडिसन को इंगित करता है उसने उसका अपहरण कर लिया। डेविड जासूसी कहानियों के शौकीन थे। वो पूरे दिन जासूसी मेहुल की किताबें पढ़ते थे। एक दिन जब वह अपनी किताब पढ़ रहा था तो कोई अंदर आया। उसने डेविड के साथ बहस की, उसे सिर में मारा और उसका अपहरण कर लिया। जासूस मेहुल को इसके बारे में सूचित किया गया था और वो तुरंत डेविड के घर पहुंचा। मेहुल को डेविड की किताब में एक नोट मिला। फिर उन्होंने घर में 3 लोगों से पूछताछ की। पत्नी, मैं सुबह से अपने कमरे में हूं, आज अपने अध्ययन में नहीं है। नौकरानी, मैं उसे चाय देने के लिए सर के कमरे में गया और उसे गायब पाया। जब मैंने तुम्हें बुलाया तो। बेटा, मैं अपने पिता से बात नहीं करता, मैं कभी उसके कमरे में नहीं जाता। सुराग और 3 लोगों रा दिए गए बयानों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डेविड का अपहरण किसने किया? नोट में लिखे गए नंबरों के शुरुआती बेटे। डेविड ने मेहुल के लिए सुराग छोड़ दिया। उसके बेटे ने उसका अपहरण कर लिया। जिमी जासूस मेहुल के पास आया और उसे बताया कि उसकी बेटी का आज अपहरण कर लिया गया है। मेहुल जांच के लिए जिमी के घर गए और अपने श्रमिकों में से 3 से पूछताछ की।
नौकरानी, सर मैं छुट्टी पर थी, आज वापस आई हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माली इसमें शामिल है। माली, सर मैं निर्दोष हूं, मैं घर के अंदर कभी नहीं जाता, इसलिए मुझे पता नहीं है कि यह सब कब हुआ। कुका, सर मैं कुछ नहीं जानती, मैं मुश्किल से किसी से बात करती हूँ। मैं यहाँ आती हूँ, खाना बनाती हूँ और घर चली जाती हूँ। जिमी ने बाद में मेहुल को सूचित किया कि उन्हें अपनी बेटी की तस्वीर मिली है। वो बहुत परेशान दिखती है, कृपया उसे बचाएं। क्या आप सभी सुरागों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और अपहरण में शामिल है? ये जिमी है। उन्होंने जो फोटो दिखाया वो 28 फरवरी 2020 लीप ईयर का है और आज 1 मार्च 2020 है, यानी उनकी बेटी 2 दिन से लापता थी और उन्होंने कहा कि आज उसका अपहरण कर लिया गया है।